मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको हंसाएगी, सिखाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रियलिटी से रूबरू कराएगी। ये कहानी है द कॉर्पोरेट बीरबल की, जो लिखी है आनंद नरसिम्हन ने। लेकिन ये सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, ये एक मिरर है उस दुनिया का जहां हम में से बहुत से लोग जा रहे हैं या पहुंचने वाले हैं, कॉर्पोरेट इंडिया की दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक टिपिकल मंडे मॉर्निंग से। बेंगलोर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक आईटी कंपनी की ग्लीमिंग ग्लास बिल्डिंग में यहां काम करता है हमारा हीरो, जिसे हम बीरबल कहेंगे। अब बीरबल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस नहीं है, ना ही वो किसी आईआईटी आईआईएम से है। वो एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसने एक डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की और अब एक मिड लेवल पोजीशन पर काम कर रहा है। लेकिन बीरबल में एक चीज स्पेशल है, उसका ऑब्जर्वेशन पावर, उसकी विट और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी एबिलिटी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को सिंपल सॉल्यूशन से सॉल्व करने की। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहां पॉलिटिक्स, ईगोज और कॉम्प्लेक्स हायरार्कीज हैं, ये एबिलिटी गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। बुक की शुरुआत होती है एक क्राइसिस से। बीरबल की कंपनी एक मेजर प्रोजेक्ट लूज करने वाली है क्योंकि क्लाइंट खुश नहीं है। प्रेजेंटेशंस हो चुके हैं, मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन क्लाइंट को लग रहा है कि कंपनी उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रही। और अब फाइनल मीटिंग है, लास्ट चांस। अगर ये मीटिंग फेल होती है तो कंपनी को करोड़ का लॉस होगा और बहुत से लोगों की जॉब्स खतरे में पड़ सकती हैं। बीरबल की टीम के सभी सीनियर मेंबर्स स्ट्रेस्ड हैं। वो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, टेक्निकल जार्गन से भरी रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, फैंसी स्लाइड्स डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन बीरबल क्वाइटली बैठा ऑब्जर्व कर रहा है। वो सोच रहा है, क्लाइंट एक्चुअली चाहता क्या है। मीटिंग के दिन जब सब अपने हैवी प्रेजेंटेशंस के साथ पहुंचते हैं, बीरबल एक सिंपल अप्रोच लेता है। वो क्लाइंट से डायरेक्टली पूछता है, सर, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करें तो क्या कहेंगे। क्लाइंट थोड़ा सरप्राइज्ड है, लेकिन वो बताता है, हमारे कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हम चाहते हैं कि वो इसे इजीली यूज कर सकें। बस बीरबल को मिल गया असली प्रॉब्लम। बाकी सब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, फीचर्स की बात कर रहे थे, लेकिन क्लाइंट को चाहिए था सिंप्लिसिटी, ईज ऑफ यूज। और बीरबल ने एग्जैक्ट यही सॉल्यूशन प्रेजेंट किया, एक सिंपल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस जो कोई भी समझ सके। क्लाइंट इंप्रेस हुआ, प्रोजेक्ट मिल गया और बीरबल एक हीरो बन गया। यह पहला लेसन था बुक का। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन वो नहीं होता जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो, बल्कि वो होता है जो सबसे रेलेवेंट हो। हम अक्सर इंप्रेस करने के चक्कर में ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, लेकिन रियल स्किल है सिंप्लीफाई करने की, कोर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की। लेकिन बीरबल की जर्नी यहां से शुरू होती है। यह सक्सेस उसे विजिबिलिटी देती है, गुड और बैड दोनों तरह की। अच्छी विजिबिलिटी ये कि सीनियर्स उसे नोटिस करने लगते हैं, उस पर बेहतर प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं। लेकिन बुरी विजिबिलिटी ये कि कुछ लोगों को जेलसी होने लगती है, कुछ लोग उसे थ्रेट के रूप में देखने लगते हैं। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जेलसी और पॉलिटिक्स बहुत रियल चीजें हैं। बीरबल के कुछ कॉलीग्स जो उससे सीनियर थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि एक जूनियर पर्सन इतनी रिकॉग्निशन पा रहा है। उनमें से एक था शर्मा, एक सीजन्ड कॉर्पोरेट प्लेयर जो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट था। शर्मा ने बीरबल को सैबोटाज करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। सटल तरीके से मीटिंग्स में बीरबल के आइडियाज को अंडरमाइन करना, उसकी अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करना, उसके बारे में छोटी छोटी नेगेटिव बातें फैलाना। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये टैक्टिक्स बहुत इफेक्टिव होती हैं क्योंकि परसेप्शन रियलिटी बन जाती है। बीरबल इनिशियली कंफ्यूज था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सडनली माहौल क्यों बदल गया है, लोग क्यों डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड सिर्फ अच्छा काम करने से नहीं चलता। यहां रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं, परसेप्शंस मैटर करते हैं, पॉलिटिक्स मैटर करती है। यह रियलाइजेशन बीरबल के लिए आई ओपनिंग था। वो एक आइडियलिस्टिक यंग मैन था जो बिलीव करता था कि बस मेहनत करो और सक्सेस मिलेगी। लेकिन अब उसे पता चल रहा था कि गेम कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो बीरबल ने क्या किया? वो शर्मा की तरह पॉलिटिकल नहीं बना, मैनिपुलेटिव नहीं बना। इंस्टेड उसने एक स्मार्टर अप्रोच लिया। उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया, सिर्फ अपने वर्क पर नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पर भी। वो अपने कॉलीग्स की जेन्युइनली हेल्प करने लगा, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती, बीरबल मदद करता।
जब किसी को एडवाइस चाहिए होती, बीरबल टाइम देता। और धीरे धीरे बीरबल ने एक नेटवर्क बना लिया, लोगों का जो उस पर ट्रस्ट करते थे, जो उसे रिस्पेक्ट करते थे। और जब शर्मा ने फिर से बीरबल को अंडरमाइन करने की कोशिश की, तो वो लोग बीरबल के सपोर्ट में खड़े हो गए। ये दूसरा मेजर लेसन था बुक का। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिलेशनशिप्स योर बिगेस्ट एसेट हैं। तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो तुम वल्नरेबल हो। लेकिन ये रिलेशनशिप्स जेन्युइन होने चाहिए, ट्रांजैक्शनल नहीं। लोग समझ जाते हैं जब तुम सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए उनसे बात कर रहे हो। बुक में एक फैसिनेटिंग इंसिडेंट है जो ये परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। कंपनी में एक बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग होने वाला था और रूमर्स थे कि ले ऑफ्स होंगे। सारे लोग स्ट्रेस थे, इनसिक्योर थे। और इस माहौल में शर्मा ने एक चाल चली। उन्होंने एक मीटिंग में सजेस्ट किया कि कुछ अंडर परफॉर्मिंग टीम मेंबर्स को लेट गो किया जाए, और उन्होंने सटली बीरबल की टीम की तरफ इशारा किया। ये एक क्रिटिकल मोमेंट था। अगर मैनेजमेंट इसे सीरियसली लेती तो बीरबल और उसकी टीम बड़ी मुश्किल में पड़ सकते थे। लेकिन बीरबल ने ब्रिलियंटली हैंडल किया। उन्होंने पैनिक नहीं किया, डिफेंसिव नहीं हुए। इंस्टेड उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया, ऑब्जेक्टिव डेटा जो दिखाता था कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत अच्छी थी। उन्होंने क्लाइंट टेस्टिमोनियल शेयर किए, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स दिखाए, रिजल्ट्स हाईलाइट किए। और फिर बीरबल ने एक मास्टर स्ट्रोक किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ ले ऑफ्स कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रेनिंग में, स्किल डेवलपमेंट में। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ टीम्स को सिर्फ थोड़ी गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत है और वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। ये अप्रोच मैनेजमेंट को अपील किया क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव था, पॉजिटिव था, और अल्टीमेटली कंपनी ने ले ऑफ्स के बजाय रीस्ट्रक्चरिंग का एक और ह्यूमेन अप्रोच चूज किया। बीरबल ने न सिर्फ अपनी टीम्स को बचाया बल्कि बहुत से और लोगों की जॉब्स भी बचाईं। ये इंसिडेंट के बाद बीरबल की रेपुटेशन और स्ट्रांग हुई। लोग उसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखने लगे, एक लीडर के रूप में। और ये एग्जैक्टली वो था जो बीरबल चाहता था, रिस्पेक्ट ना कि फियर, इन्फ्लुएंस ना कि मैनिपुलेशन। बुक में एक और बहुत रिलेटेबल सिचुएशन है जब बीरबल को अपने बॉस के साथ एक डिसएग्रीमेंट होता है। उसका बॉस, जिसे हम वर्मा कहेंगे, एक ट्रेडिशनल मैनेजर था, हायरार्कियल, कभी कभी रिजिड। और एक प्रोजेक्ट में बीरबल को लगा कि बॉस का अप्रोच गलत है, कि वो एक मिस्टेक कर रहे हैं। अब ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, राइट? तुम अपने बॉस को कैसे बताओ कि वो गलत है? अगर तुम डायरेक्टली कन्फ्रंट करोगे तो ईगो हर्ट होगी और तुम्हारा करियर सफर हो सकता है। लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है और अल्टीमेटली सबको नुकसान होगा। बीरबल ने एक स्मार्ट मिडिल पाथ निकाला। उन्होंने वर्मा से प्राइवेटली बात की, रिस्पेक्टफुली अपनी कंसर्न्स शेयर की, और इंपॉर्टेंटली उन्होंने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन सजेस्ट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि सर आप गलत हैं। इंस्टेड उन्होंने कहा कि सर मैंने कुछ डेटा एनालाइज किया है और मुझे लगता है कि ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी कंसिडर करने लायक हो सकता है। ये फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अपने बॉस की जजमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहे, तुम सिंपली एक एडिशनल पर्सपेक्टिव दे रहे हो। और जब बीरबल ने अपना डेटा और लॉजिक प्रेजेंट किया, वर्मा एक्चुअली इंप्रेस हुए। उन्होंने रियलाइज किया कि बीरबल राइट था और उन्होंने अप्रोच चेंज किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बीरबल ने यह सब प्राइवेटली किया। उन्होंने वर्मा को पब्लिकली एम्बैरस नहीं किया, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया। और इससे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, वर्मा को बीरबल पर और ज्यादा ट्रस्ट होने लगा क्योंकि उन्होंने देखा कि बीरबल लॉयल है, रिस्पेक्टफुल है, लेकिन साथ ही ऑनेस्ट भी है और कंपनी की बेस्ट इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है। ये तीसरा क्रूशियल लेसन था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डिसएग्री करना एक आर्ट है। तुम अपनी ओपिनियंस रखो, अपनी वॉइस यूज करो, लेकिन ऐसे करो कि रिलेशनशिप्स प्रिजर्व रहें। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ यस मैन, इट्स अबाउट बीइंग टैक्टफुल और रिस्पेक्टफुल। बुक में एक और बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी लाइन है अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। बीरबल की एक कॉलीग थी, प्रिया। प्रिया इनक्रेडिबली टैलेंटेड थी, हार्ड वर्किंग थी, डेडिकेटेड थी, लेकिन वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गई थी अपने वर्क से। ऑफिस में सुबह जल्दी आती, रात देर तक रुकती, वीकेंड्स भी काम करती। और इनिशियली ये इंप्रेसिव लगता था, मैनेजर्स उसको अप्रिशिएट करते थे, रिकग्निशन मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे क्रैक्स दिखने लगे। प्रिया स्ट्रेस्ड रहने लगी, इरिटेबल हो गई, उसकी हेल्थ सफर करने लगी और आयरॉनिकली उसकी प्रोडक्टिविटी भी गिर गई। क्योंकि जब तुम कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्ट रहते हो तो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग सफर होता है, क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है, मिस्टेक ज्यादा होते हैं। बीरबल ने यह ऑब्जर्व किया और प्रिया से बात की। उन्होंने कहा, प्रिया तुम्हारा डेडिकेशन एडमिरेबल है,
लेकिन तुम रियलाइज कर रही हो कि तुम बर्नआउट के टुवर्ड्स जा रही हो, और एक बर्नड आउट एम्प्लॉय अल्टीमेटली कंपनी के लिए भी यूजफुल नहीं होती। इनिशियली प्रिया डिफेंसिव हो गई। वो बोली, बिरबल, अगर मैं इतना काम नहीं करूंगी तो कैसे आगे बढ़ पाऊंगी? कंपटीशन कितना है, अगर थोड़ा भी स्लो हुई तो पीछे रह जाऊंगी। लेकिन बिरबल ने उसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने कहा, प्रिया, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम पहले किलोमीटर में ही अपनी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर दोगी तो फिनिश लाइन तक कैसे पहुंचोगी? और सक्सेस का मतलब सिर्फ प्रमोशंस और अप्रेजल्स नहीं है। सक्सेस का मतलब है एक फुलफिलिंग लाइफ जिसमें तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड है। और फिर बिरबल ने प्रैक्टिकली उसे हेल्प किया। उन्होंने उसे टाइम मैनेजमेंट सिखाया, प्रायोरिटाइजेशन सिखाया, कैसे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम को डिस्टिंग्विश करो, कैसे डेलीगेट करो, कैसे नो बोलो, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे बाउंड्रीज सेट करो। धीरे धीरे प्रिया ने बैलेंस ढूंढा, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो बैलेंस्ड हुई तो उसकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब वो फ्रेश थी, फोकस्ड थी, क्रिएटिव थी, और मैनेजर्स ने भी ये नोटिस किया। प्रिया को रियलाइज हुआ कि सस्टेनेबल सक्सेस फ्रैंटिक बिजीनेस से नहीं, स्मार्ट वर्क से आती है। ये चौथा मेजर लेसन था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए तुम्हें अपनी वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। ये सेल्फिश नहीं है, ये नेसेसरी है, क्योंकि अगर तुम खुद ही ठीक नहीं हो तो तुम अपना बेस्ट वर्क कैसे डिलीवर करोगे? बुक का एक और पावरफुल एपिसोड है अबाउट फेलियर और उसे हैंडल करना। बीरबल की टीम को एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मिला था, कंपनी की बिगेस्ट क्लाइंट के लिए। सब एक्साइटेड थे, मोटिवेटेड थे। बीरबल ने अपना सब कुछ लगा दिया। अपनी टीम ने दिन रात मेहनत की, बेस्ट स्ट्रैटेजीज बनाए, एवरीथिंग परफेक्ट प्लान किया। लेकिन प्रोजेक्ट फेल हो गया। क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। यह बीरबल के लिए एक डिवास्टेटिंग ब्लो था। उसकी पहली मेजर फेलियर थी। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फेलियर का इंपैक्ट सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होता, इमोशनल भी होता है। बीरबल को लगा कि उसने अपनी टीम को लेट डाउन किया, अपनी कंपनी को लेट डाउन किया, खुद को लेट डाउन किया। वो कुछ दिन के लिए रियली लो फील कर रहा था, सेल्फ डाउट आ रहा था, कॉन्फिडेंस शेक हो गया था। लेकिन फिर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। उसके मेंटोर, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव जिन्हें बीरबल रिस्पेक्ट करता था, उन्होंने उसे बुलाया और बात की। मेंटोर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी फेलियर के बारे में सुना और मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। बीरबल कंफ्यूज हो गया, सर कॉन्ग्रेचुलेट? मैंने तो फेल किया है। मेंटोर मुस्कुराए और बोले, एग्जैक्टली, तुमने फेल किया, मतलब तुमने कोशिश की, तुमने रिस्क लिया, तुमने कुछ बड़ा करने की हिम्मत की। जो लोग कभी फेल नहीं करते वो यूजुअली वो लोग हैं जो कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते। फेलियर मीन्स तुम ट्राई कर रहे हो, पुश कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया, बीरबल, सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं हैं जो कभी फेल नहीं हुए। सबसे सक्सेसफुल लोग वो हैं जो फेल होने के बाद उठे, सीखा और फिर से ट्राई किया। फेलियर एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। तुम एक फेलियर से डिफाइन नहीं होते, तुम डिफाइन होते हो इससे कि फेलियर के बाद तुम क्या करते हो। और फिर मेंटोर ने बीरबल को एक एक्सरसाइज दी। उन्होंने कहा, इस प्रोजेक्ट को डाइसेक्ट करो, एग्जैक्टली एनालाइज करो, क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या बेटर हो सकता था। लेकिन ब्लेम गेम मत खेलो, ऑब्जेक्टिव रहो। और फिर ये लर्निंग्स डॉक्यूमेंट करो, क्योंकि ये लर्निंग्स तुम्हारी और तुम्हारी टीम की सबसे वैल्यूएबल एसेट बन सकती हैं। बीरबल ने एग्जैक्टली यही किया। उसने अपनी टीम के साथ बैठकर एक ऑनेस्ट पोस्टमार्टम किया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कम्युनिकेशन गैप था, कि कुछ अजम्पशंस गलत थे, कि मार्केट रिसर्च में कुछ मिस हो गया था। और फिर उन्होंने ये लर्निंग्स फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना शुरू किया। और यू नो क्या हुआ? अगले प्रोजेक्ट में बीरबल की टीम ने फिनोमिनली परफॉर्म किया, क्योंकि अब उनके पास एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था, पेनफुल लर्निंग्स थी। उन्होंने वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं की। ये पांचवा प्रोफाउंड लेसन था कि फेलियर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, एक्चुअली लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम फेल हो गए या नहीं, क्वेश्चन ये है कि जब फेल हो गए तो क्या करोगे? क्या तुम हार मान लोगे या लर्निंग्स निकालकर आगे बढ़ोगे? बुक में एक और सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंगली हैंडल किया गया है, ऑफिस पॉलिटिक्स ऑफ फेवरेटिज्म। बीरबल नोटिस करता है कि सर्टेन लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, बेटर प्रोजेक्ट्स, बेटर अप्रेजल्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज। और ये नेसेसरली उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं था, ये कनेक्शंस की वजह से था, नेटवर्किंग की वजह से,
कभी कभी तो सिर्फ मैनेजर को खुश रखने की वजह से। ये देखकर बीरबल को फ्रस्ट्रेशन होती थी। वो सोचता, ये फेयर कैसे है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट्स दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं पॉलिटिक्स नहीं खेलता मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। लेकिन फिर बीरबल को एक रियलाइजेशन होती है। वो समझता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कंप्लीटली मेरिटोक्रेटिक नहीं है। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लेकिन ट्रूथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हेल्पलेस हो। तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, तुम बेटर हो जाओ, कंप्लेन करते रहो, विक्टिम मेंटालिटी में रहो। लेकिन ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, सिर्फ तुम्हें और अनहैप्पी बनाएगा। ऑप्शन 2, तुम गेम सीखो। पॉलिटिक्स का मतलब हमेशा नेगेटिव मैनिपुलेशन नहीं होता। पॉलिटिक्स का मतलब है इन्फ्लुएंस, नेटवर्किंग, रिलेशनशिप्स, और तुम ये सब कंस्ट्रक्टिव तरीके से कर सकते हो। तुम जेन्युइनली लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो, विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो एथिकल तरीके से। ऑप्शन 3, अगर तुम्हें लगता है कि सिस्टम टू करप्ट है, टू अनफेयर है, तो तुम बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। मार्केट बहुत बड़ी है। अगर एक जगह तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रही तो दूसरी जगह जरूर होगी जो समझेगी। बीरबल ने ऑप्शन 2 चूज किया। उन्होंने नेटवर्किंग शुरू की, लेकिन मैनिपुलेटिव तरीके से नहीं, जेन्युइन तरीके से। कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, इंडस्ट्री इवेंट्स में गए, लिंक्डइन पर एक्टिव हुए, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने लगे, और धीरे धीरे उनकी इंडस्ट्री में रेप्यूटेशन बनने लगी। और इंटरेस्टिंग बात, जब बीरबल की एक्सटर्नल वैल्यू बढ़ी तो उसकी इंटरनल कंपनी में भी वैल्यू बढ़ी, क्योंकि मैनेजर्स को रियलाइज हुआ कि बीरबल एक एसेट है जो आसानी से रिप्लेस नहीं हो सकता। यह छठा लेसन था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड आइडियल नहीं है, लेकिन तुम अपनी एजेंसी यूज कर सकते हो। तुम विक्टिम नहीं हो, तुम प्लेयर हो, और जैसे भी गेम हो तुम एथिकल तरीके से अपनी पोजीशन इंप्रूव कर सकते हो। बुक के एंड टूवर्ड्स एक बहुत इमोशनल मोमेंट आता है। बीरबल को एक बड़ा ऑफर मिलता है एक मल्टीनेशनल कंपनी से। बेटर पोजीशन, बेटर सैलरी, बेटर ब्रांड। ये उसका ड्रीम अपॉर्चुनिटी था, समथिंग जो वो हमेशा से चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि करंट कंपनी में एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट चल रहा था और बीरबल कोर टीम मेंबर था। अगर वो इस टाइम छोड़ देता तो प्रोजेक्ट और उसकी टीम को बड़ी प्रॉब्लम होती। बीरबल कन्फ्लिक्टेड था। एक तरफ उसका करियर था, उसकी एम्बिशंस थी, दूसरी तरफ उसकी लॉयल्टी थी, उसकी टीम के टूवर्ड्स कमिटमेंट थी। क्या करे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑनेस्टी चूज की। बीरबल ने दोनों कंपनीज से ओपनली बात की। करंट कंपनी को उन्होंने सिचुएशन एक्सप्लेन की कि बहुत अच्छा ऑफर आया है, लेकिन वो टीम को बीच में नहीं छोड़ना चाहता। और न्यू कंपनी को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि क्या वो ज्वाइनिंग डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। और आप जानते हैं क्या हुआ? दोनों कंपनीज इंप्रेस हुई। करंट कंपनी ने अप्रिशिएट किया बीरबल की इंटेग्रिटी को और उन्होंने उसे काउंटर ऑफर दिया, बेटर रोल, बेटर कॉम्पेंसेशन। और न्यू कंपनी ने भी बीरबल की प्रोफेशनलिज्म को रिस्पेक्ट किया और ज्वाइनिंग डेट एक्सटेंड कर दिया। अल्टीमेटली बीरबल ने अपना डिसीजन लिया, ऑनेस्टली, थॉटफुली। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये कि उसने अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं की। उसने शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म इंटेग्रिटी सैक्रिफाइस नहीं की। ये अंतिम और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शॉर्ट टर्म में कभी कभी कॉम्प्रोमाइजेस अट्रैक्टिव लग सकती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी इंटेग्रिटी, यही तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल एसेट्स हैं। और एक बार ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएं तो इन्हें वापस बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। मित्र, द कॉर्पोरेट बीरबल सिर्फ एक कॉर्पोरेट सर्वाइवल गाइड नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। कैसे तुम चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में थ्राइव कर सकते हो बिना अपनी सोल को बेचे, कैसे तुम स्मार्ट हो सकते हो बिना मैनिपुलेटिव बने, कैसे तुम सक्सेसफुल हो सकते हो बिना रूथलेस बने। दोस्तों, अगर आपको बीरबल की ये जर्नी रिलेटेबल लगी, अगर आपको लगता है कि ये लेसन्स आपकी कॉर्पोरेट जर्नी में हेल्प कर सकते हैं, तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम ऐसी ही प्रैक्टिकल और इंसाइटफुल बुक्स के समरी शेयर करते हैं जो आपको रियल वर्ल्ड में नेविगेट करने में हेल्प करती हैं। ये बुक हमें बताती है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक जंगल नहीं है जहां सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। ये एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जहां रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं, एथिक्स मैटर करती है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग मैटर करती है। और अगर तुम स्मार्ट हो, एथिकल हो और पेशेंट हो तो तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर सकते, थ्राइव कर सकते हो। बीरबल की स्टोरी हर उस यंग प्रोफेशनल के लिए है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर रहा है या कर चुका है, जो कंफ्यूज्ड फील करता है, जो ओवरवेल्म्ड फील करता है, जो वंडर करता है कि कैसे नेविगेट करे इस कॉम्प्लेक्स मेज को। बुक कहती है तुम्हें सुपर ह्यूमन नहीं बनना है, तुम्हें सिर्फ स्मार्ट,
एम्पैथेटिक और प्रिंसिपल्ड बनना है। तो जब तुम अपनी अगली ऑफिस मीटिंग में जाओ, जब तुम्हारा अगला अप्रेजल हो, जब तुम्हें अगला टफ डिसीजन लेना पड़े, याद रखना बिरबल को। सोचना क्या अप्रोच बिरबल लेता, कैसे वो सिंप्लीफाई करता सिचुएशन को, कैसे वो रिलेशनशिप्स लेवरेज करता एथिकल तरीके से, कैसे वो फेलियर से सीखता और आगे बढ़ता। बुक समरी अड्डा तुम्हारे साथ है, तुम्हें पावरफुल इनसाइट्स देने के लिए, तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए जो एक्साइटिंग भी है और चैलेंजिंग भी। क्योंकि अल्टीमेटली कॉर्पोरेट वर्ल्ड सिर्फ पैसों और पोजीशंस के बारे में नहीं है, ये ग्रोथ के बारे में है, लर्निंग्स के बारे में है, बिकमिंग अ बेटर प्रोफेशनल और अ बेटर पर्सन के बारे में है। और द कॉर्पोरेट बीरबल एग्जैक्टली यही सिखाती है।